दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश का जो ग्रामर होता है, यानी कि कोई भी कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो आप, या सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई छोटी एग्जाम हो या फिर बड़ी एग्जाम हो, यदि उन एग्जामों में अंग्रेजी का सिलेबस होता है, अंग्रेजी भाषा पूछी जाती है, तो आपको बेसिक इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। और वो भी बेसिक इंग्लिश आपको ग्रामर के आधार पे, ग्रामर के जो नियम है उसके तहत जानना बहुत जरूरी होता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, तो इस एक क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर की बेसिक, और यहीं से लेकर के आगे की रणनीति जो है आगे बनते रहेगी और आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी के लिए क्लास मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को दो तरह के ग्रामर पढ़ने को मिलते हैं। पहला ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी पुराने वाले जो ग्रामर हैं वो पढ़ते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, मॉडर्न ग्रामर, जो आज प्रेजेंट में ग्रामर जो है वो पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर होता है, उनमें कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं भी है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जब तैयारी अच्छी तरह से करना हो ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है, दोनों के तथ्यों को समझना जरूरी है, कुछ न कुछ नए और पुराने इंट्रोडक्शन को और डायरेक्शन को जानना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल जो ग्रामर होते हैं, उस जो अंग्रेजी का संसार है, अंग्रेजी भाषा का संसार है, उन सभी शब्दों को, अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, लाखों में शब्द हो, तो उन लाखों में जो शब्द हैं उनको ट्रेडिशनल ग्रामर ने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से रखा है, और उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 कैटेगराइज हैं, 8 तरह के कैटेगरी हैं, जिनको अलग अलग वर्ड के जो विशेषताएं हैं उन उसके हिसाब से, वर्ड का जो एक्शन है उसके हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कैटेगरीज होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स 8। नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजक्शन होते हैं, और इंट्रोजक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, ये कितने कौन कौन नाम याद रहेगा ना, पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोडक्शन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हीं बातों को आप मॉडर्न ग्रामर को पलट करके देखें तो अलग तथ्य मिलेंगे, अलग जानकारी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो फ्रेंड्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रेडिशनल ग्रामर जो है बांटता है, उसे आप मॉडर्न ग्रामर में आप 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फॉर्म क्लासेज, और दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड्स। क्या, फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स। इन्हीं फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स को अब अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसमें आप जाने कि फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत फ्रेंड्स नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है और एडवर्ब होता है, यानी कि मात्र 4 होते हैं। बट दूसरी तरफ इन्होंने जो दूसरा भाग बना करके रखा है वो रखा है स्ट्रक्चर वर्ड्स। इसके अंतर्गत का जो कैटेगरी है वो देखिए क्या आता है, डिटरमिनर्स आता है। ठीक है, कौन सा, डिटरमिनर्स आता है, प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन आता है, एक्सिलरीज आता है, इंटेंसिफायर आता है, ठीक है, कंजक्शन आता है, इंट्रोडक्शन आता है, सेंटेंस कनेक्टर होता है, सबऑर्डिनेट्स होता है, और क्वेश्चन वर्ड्स होता है। यानी कि है तो ट्रेडिशनल ग्रामर होता है फ्रेंड्स, वो पूरे वर्ड्सों को 8 भागों में बांटा है, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है वो पूरे वर्ड को कितने भागों में, 14 भागों में बांट दिया है। पहले क्या किया, 2 भागों में बांटा, तो यहां तक तो लगता है कि 2 भागों में बांट दिया, इजिली किया है, 8 के बदले 2 कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स आगे ले जाकर के इसके ब्रांचेज हैं और बड़ी विस्तृत कर देता है, विस्तार कर देता है। ठीक है, जो 4 क्या किस में करता है, फॉर्म क्लासेस में 4 ले लेता है, और उधर ले लेता है 10, यानी कि स्ट्रक्चर वर्ड्स जो होते हैं ना उसमें 10 ले लेते हैं, 10 4 14 हुआ। जबकि ट्रेडिशनल ग्रामर इसको कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है, और मॉडर्न इसी को 14 भागों में बांट दिया है। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा बोर्ड में विस्तार से जान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इसका हम, यानी कि एक है तो ग्रामर की एक वंशावली तैयार हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला चैप्टर होता है जो ग्रामर का, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर को हम दोनों दृष्टि से देखते हैं, आपको बताते चलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर। तो हम ट्रेडिशनल
ग्रामर। तो फ्रेंड ट्रेडिशनल ग्रामर जो है क्या बोलता है, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, ये नाम दिया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितने ग्रुप हैं फ्रेंड्स, तो अलग अलग पूरे 8 ग्रुप हैं। पहला है फ्रेंड्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको ट्रेडिशनल के हिसाब से। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहता है, ये कहता है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को पूरे 8 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। इसका कहना है ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर ने क्या नाम दिया इसको, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच नाम दिया गया, जिसमें पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के अंतर्गत ये 8 आते हैं। नाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंट्रोजक्शन है। यानी कि फ्रेंड्स कहें कि आप कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना लीजिए अंग्रेजी का, या फिर उन सेंटेंसों से आप कितना भी बड़ा आर्टिकल लिख लीजिए, तो इन्हीं 8 के अंतर्गत का तथ्य होते हैं जिनसे वो मिल करके बने हुए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ी सी हम एक झलक देखते हैं मॉडर्न ग्रामर को। मॉडर्न ग्रामर क्या कहता है उस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। मॉडर्न ग्रामर, तो फ्रेंड्स मॉडर्न ग्रामर क्या किया है, इन्हीं चीजों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, किया है इन्होंने। 2 भागों में कौन कौन सा किया है फ्रेंड्स, तो ये जान लीजिए। ये पहला क्या है, फॉर्म क्लासेस, क्या क्या है, फॉर्म क्लासेस, और दूसरा क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स, स्ट्रक्चर वर्ड्स। गौर कीजिएगा, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स 2 भागों में डिवाइड किया है। किसको, जो ट्रेडिशनल ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 को इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम देकर के वो 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत देखिए, अब मॉडर्न ग्रामर है वो क्या कहता है, इसकी बात भी जरा सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स जो फॉर्म क्लासेस है उसके अंतर्गत आपको आते हैं नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो फ्रेंड्स गौर कीजिए कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये भी यहाँ पे देखिए नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है। ये 4, इसमें से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं उसमें से 4 किस में रखा गया है मॉडर्न ग्रामर में, तो फॉर्म क्लासेस में रखा गया है, फॉर्म क्लासेस में। तो ये 4 तो हुआ, बाकी इसमें 4 शेष बच रहे हैं। बट आपको दूसरा जो साइड देखना है फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर वर्ड्स, स्ट्रक्चर वर्ड्स को भी देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया है। तो फ्रेंड्स इसमें इन्होंने डिटरमिनर्स, इन्होंने क्या किया, अलग अलग पूरे 10 कैटेगरीज में बांट दिया गया, ठीक है। डिटरमिनर्स, प्रोनाउन, prepositions, auxiliaries, intensifiers, conjunctions, interjections, sentence connectors, subordinators, क्वेश्चन वर्ड्स। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अब
स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत कितने 8 आते हैं। तो पहला हुआ देखिए फ्रेंड्स डिटरमिनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, एक्सिलरीज, इंटेंसिफायर्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, सबऑर्डिनेट्स और क्वेश्चन वर्ड्स। यानी एक फ्रेंड्स की अब मॉडर्न ग्रामर इन्हीं 8 चीजों को कितने भागों में बांट दिया है, तो पूरे पूरे 14 भाग में। इसमें 10 हुआ और 4 इसमें हुआ, ठीक है 14 हुआ ना। पहले तो हमको ये दिखा दिया कि 2 भागों में हम बांटे हैं भाई, जो ट्रेडिशनल ग्रामर 8 भागों में बांटा है उसको हम 2 भागों में बांटे हैं, लेकिन आगे चल करके इसके बेटे नाती पोता बढ़ा दिया और इससे भी अधिक बना दिया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कोई हमें एतराज नहीं कि क्यों ट्रेडिशनल ग्रामर उस तरह बांटा तो मॉडर्न ग्रामर ऐसा क्यों दिखाया लालच, बट इससे एतराज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोगों को जो जानना है वो ये जानना है कि इनको कैटेगराइज करने का आधार क्या है ना, किस आधार पे उन्होंने ऐसा किया और किस आधार पे इन्होंने ऐसा किया, इस बात को समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अब गौर कीजिए, जो मॉडर्न ग्रामर है इसे 2 भागों में फॉर्म क्लासेस, इसका गौर कीजिएगा, अभी इसको रहने दीजिए आप इसको गौर कीजिएगा। फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, ये 2 भागों में बांटने का आधार इसका क्या बना। तो सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझ लीजिए फ्रेंड्स की वैसे इंग्लिश भाषा के शब्द, ठीक है, जिसमें एफिक्सेस और प्रीफिक्स काम नहीं आता है, काम नहीं करता है, कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि ये कहें तो एफिक्स और प्रीफिक्स का प्रयोग हम जिस शब्द में नहीं कर सकते हैं वो आपको स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। और वैसे वर्ड्स जिनमें एफिक्स और प्रीफिक्स जो है, सुफिक्स जो है काम आता है, उस पर असर करता है, प्रभावित करता है, तो उसको फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा जाता है वैसे वर्ड को, ठीक है। और वैसे वर्ड के अंतर्गत आने वाले कौन कौन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है, यही चारों चीजें हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, अब तो इतना समझ गए कि फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत वे वर्ड्स आते हैं जिन पर प्रीफिक्स और सुफिक्स का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिन पर प्रीफिक्स और सुफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक है, अब ये 4 जो है ना जिन पर प्रीफिक्स और सुफिक्स का असर पड़ता है, जो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब हैं। तो फिर अब यहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि प्रीफिक्स क्या होता है और सुफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ी सी बोर्ड को मिटाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी कि इसको जो बांटने का आधार हुआ वो एफिक्स पर हुआ। किस पर हुआ, एफिक्सेज पर। तो फ्रेंड्स एफिक्सेज होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एफिक्सेज होते क्या है। तो एफिक्सेज फ्रेंड्स अंग्रेजी का वैसे अक्षर या अक्षर समूह जिससे कि किसी मूल शब्द जो डिक्शनरी में आप पाते हैं उन मूल शब्दों के पहले या बाद में, पहले या लास्ट में अगर जोड़ देने से उसके मूल अर्थ को बदल देता है, भाव को बदल देता है, वैसे अक्षर या अक्षर समूह को एफिक्सेज कहा जाता है। जैसे मान लो एस, ई एस, ई आर, डी, ई डी, एल वाई, एफ वाई, एफ वाई, नेस, लेस, अन, री, इम, इन, इटीसी। तो इस तरह जो लेटर्स होते हैं वो मूल शब्द के पहले या बाद में आकर के मूल जो वर्ड होते हैं उसके भाव होते हैं उसको चेंज कर देता है, बदल देता है। तो ये एफिक्सेज कहलाते हैं। एफिक्सेज दोनों कहलाते हैं, जो पहले आए या बाद में आए, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि एफिक्सेज के, तो एफिक्सेज भी 2 तरह के होते हैं, यानी कि एफिक्सेज के 2 बेटे एक हो। तो पहला है फ्रेंड्स ए, पहला थोड़ा सा तो लेट होगा, प्रीफिक्सेज और दूसरा सुफिक्सेज, ठीक है। प्रीफिक्सेज होते हैं और सुफिक्सेज होते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेज जो होते हैं वो वे एफिक्सेज, गौर कीजिएगा, प्रीफिक्सेज वे एफिक्सेज कहलाते हैं जो वर्ड के
पहले लगाए जाते हैं। प्री याद रखिएगा, प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले, जो शब्द के मूल शब्द के पहले इन एफिक्सेस का यूज किया जाता है वो प्रीफिक्स होता है, लेकिन जो शब्द के बाद में यूज होते हैं एफिक्सेस वो प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए अन, इन, इम, इन, इटीसी। तो इस तरह के जो हैं, जैसे मान लो एबल, एबल, तो अगर अन लगा दे तो क्या होगा, अनेबल। एबल मीन्स योग्य और अनेबल मीन्स अयोग्य होता है। रिच मीन्स अमीर, लेकिन अगर इन रिच कर दे तो इसको, रिच को एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज कर दिया। इन रिच का मतलब होता है अमीर बनाना, समृद्ध बनाना। जैसे मान लो पॉसिबल, पॉसिबल तो कर दो इम, तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव, अपोजिट कर दिया ना। तो ये जो है प्रीफिक्सेस हमेशा जो मूल वर्ड जो देख रहे हैं वो एबल है, रिच है, पॉसिबल, उसके पहले आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ एफिक्सेस जो होते हैं जो वर्ड के लास्ट में आते हैं उसे क्या बोलते हैं, सुफिक्सेस बोलते हैं। जैसे देखो ई आर, एस, ई एस, आई एन, जी, ईटीसी। इसी तरह और भी हैं, इसके बारे में हम सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे अगले क्लास में। क्योंकि ये जो है ना आपको वर्ल्ड वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का, इनहेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की अच्छी जानकारी हो जाए तो आप एक वर्ड से 10 वर्ड बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ई आर है, ई एस है, ई एस है, आई एन जी है, इसी तरह का। तो इससे देखिए क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो राइट है, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, ठीक है। राइट मीन्स लिखना। अब ई आर को ले लो तो इसको आप कर सकते हो प्लस ई आर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे राइटर, क्या हो जाएगा, राइटर। टीच, टीच, और ई आर ले लो तो क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा ना। तो ये देखो पहले राइट लिखना हुआ, वर्ब है, लेकिन राइटर हो गया, क्या हुआ, इसी का एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है, यानी कि नाउन हो जाता है। टीच मीन्स पढ़ाना और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला। रीड, रीडर, रीड मीन्स पढ़ना, रीडर मीन्स पाठक, यानी कि पढ़ने वाला। इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एस है, ईएस है, आईएनजी है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको हम देंगे, लेकिन वही कि हम इसके लिए अलग विस्तार से क्लास आपको लेंगे तब, ठीक है। जैसे देख लो काउ, सिंपल सी बात, काउ। अब एस कर दो ना तो क्या हो जाएगा, काउज। अब देखो काउ है तो केवल एक गाय है, सिंगुलर है गाय, लेकिन काउस कर दे तो क्या हो जाता है, गाय हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे, एक से अधिक हो जाता है। जैसे मान लो कि राइट, राइट, राइट मीन्स लिखना, आईएनजी लगाना है तो क्या कर देंगे, राइटिंग, राइटिंग। अब देखो राइटिंग, राइट मीन्स तो वर्ब हुआ, ठीक है, वर्ब वर्ड है, लेकिन अगर आप राइट को राइटिंग बनाते हो तो दो तथ्य सामने आते हैं। पहला कि ये मेन वर्ब जैसे कंटिन्यूअस में होता है तो आईएनजी का प्रयोग किया जाता है वर्ब के साथ, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। एडजेक्टिव समझ रहे हो ना, एडजेक्टिव जैसा होता है योर राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारा लिखावट जो है ना बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे राइटिंग जो वर्ड बना आईएनजी लगा देने से किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ग्रामर में, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स अगली क्लास में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स किस तरह से काम करते हैं वर्ल्ड वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब जो तथ्य आप ये सारे देखे आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, फॉर्म क्लासेस को, स्ट्रक्चर वर्ड्स को, अगर इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हो, समझिए आपका जो ग्रामर है और अंग्रेजी भाषा है वो आपके मुट्ठी में, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो समस्या आपके पास हो सकती है वो हो सकती है कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग का। तो इसको आपको इंक्रीज करने का, इनहेंस करने का तरीका है कि आप अच्छी तरह से अगले जो क्लास आने वाले हैं किसका, तो प्रीफिक्स और सुफिक्स, यानी बोले तो एफिक्सेस जो बताएंगे, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगे, जिससे आप अच्छी तरह से अपने वर्ड पावर को अच्छी तरह से इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो फिर अगले क्लास में भी हमें ज्वाइन कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे हम आपके लिए इसी तरह की क्लास लेकर के।